क्वेश्चंस 1। 23 जून 2025 को ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा किसने की? ए. जो बिडेन। बी. बेंजामिन नेतन्याहू। सी. डोनाल्ड ट्रंप। डी. अब्बास अरागची। सही जवाब सी. डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चंस 2। जून 2025 में अमेरिकी हवाई हमलों में ईरान के किन परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया? ए. अराक, कोम और आवाज। बी. फोर्डो, नतांज और इस्फहान। सी. तेहरान, मशहद और शिराज। डी. यज़्द, बंदर अब्बास और कज़विन। सही जवाब बी. फोर्डो, नतांज और इस्फहान। क्वेश्चंस 3। भारत ने 450 नाग एस्ट्रा 1R लोटरिंग म्यूनिशंस की खरीद का क्या महत्व है? ए. रक्षा आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम। बी. आर्थिक विकास में वृद्धि। सी. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ए. रक्षा आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम। क्वेश्चंस 4। 2025 आईसीसी महिला वनडे विश्व कप कब होगा? ए. अगस्त सितंबर 2025। बी. 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025। सी. 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025। डी. सितंबर अक्टूबर 2025। सही जवाब बी. 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025। क्वेश्चंस 5। निम्न में से किसके द्वारा यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने के लिए ड्रम ऐप को लॉन्च किया गया है? ए. आईआईटी खड़गपुर। बी. आईआईटी दिल्ली। सी. आईआईटी हैदराबाद। डी. आईआईटी मुंबई। सही जवाब ए. आईआईटी खड़गपुर। क्वेश्चन 6। 19 जून 2025 को गैर संचारी रोगों से निपटने के लिए कौन सा वैश्विक स्वास्थ्य पहल शुरू किया गया? ए. ओएनसीडी फ्रेमवर्क। बी. ग्लोबल हेल्थ एलायंस। सी. अन वेलनेस मिशन। डी. एनसीडी एक्शन प्लान। सही जवाब डी. एनसीडी एक्शन प्लान। क्वेश्चन 7। 19 जून 2025 को ग्रीन हाइड्रोजन पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? ए. अन ग्रीन एनर्जी समिट। बी. G20 हाइड्रोजन फोरम। सी. ग्लोबल हाइड्रोजन समिट। डी. आइरीना एनर्जी ट्रांजिशन समिट। सही जवाब सी. ग्लोबल हाइड्रोजन समिट। क्वेश्चन 8। भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? ए. पीएम इंटर्नशिप स्कीम। बी. यूथ एम्पावरमेंट इनिशिएटिव। सी. डिजिटल इंटर्नशिप स्कीम। डी. स्किल इंडिया स्कीम। सही जवाब ए. पीएम इंटर्नशिप स्कीम। क्वेश्चंस 9। विदेश मंत्री एस. जयशंकर 19 से 24 मई तक किन 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे? ए. फ्रांस, इटली, बेल्जियम। बी. नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी। सी. रूस, जापान, अमेरिका। डी. स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। सही जवाब बी. नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी। क्वेश्चंस 10। भारतीय एनिमेटेड फिल्म देसी ऊन ने एनईसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में कौन सा पुरस्कार जीता है? ए. सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार। बी. जूरी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म। सी. सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म पुरस्कार। डी. ऑडियंस चॉइस पुरस्कार। सही जवाब बी. जूरी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म।
क्वेश्चंस 11। ए के भट्टाचार्य की पुस्तक डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998-2014 में भारत के किन वित्त मंत्रियों के कार्यकाल को शामिल किया गया है? ए मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम, बी यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम, सी अरुण जेटली और निर्मला सीतारमण, डी मोरारजी देसाई और वी पी सिंह। सही जवाब बी यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम। क्वेश्चंस 12। 5G इनोवेशन हैकाथन 2025 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए 4G तकनीक को बेहतर बनाना, बी हर घर तक 4G नेटवर्क पहुंचाना, सी 5G इंटरनेट के जरिए गेमिंग को बढ़ावा देना, डी 5G पावर्ड सॉल्यूशन को बढ़ावा देना। सही जवाब डी 5G पावर्ड सॉल्यूशन को बढ़ावा देना। क्वेश्चंस 13। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक का मुख्य विषय क्या है? ए आत्मनिर्भर भारत, बी डिजिटल इंडिया, सी विकसित राज्य के लिए विकसित भारत तक 2047, डी स्वच्छ भारत मिशन। सही जवाब सी विकसित राज्य के लिए विकसित भारत तक 2047। क्वेश्चंस 14। राहुल के पी को हाल ही में किस प्रीमियर लीग क्लब ने द सॉकर टूर्नामेंट TST में खेलने के लिए चुना है? ए मैनचेस्टर यूनाइटेड, बी चेल्सी, सी वेस्ट हैम यूनाइटेड, डी लिवरपूल। सही जवाब सी वेस्ट हैम यूनाइटेड। क्वेश्चंस 15। 18 जून 2025 को ग्रामीण बुनियादी ढांचे को समर्थन देने के लिए कौन सी भारतीय योजना को 2035 तक बढ़ाया गया? ए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बी मनरेगा, सी PMAY ग्रामीण, डी जल जीवन मिशन। सही जवाब ए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्वेश्चन 16। 18 जून 2025 को जलवायु वित्त पोषण पर केंद्रित कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? ए COP30, बी संयुक्त राष्ट्र जलवायु वित्त शिखर सम्मेलन, सी G20 पर्यावरण शिखर सम्मेलन, डी विश्व बैंक जलवायु मंच। सही जवाब बी संयुक्त राष्ट्र जलवायु वित्त शिखर सम्मेलन। क्वेश्चन 17। एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए कौन पात्र है? ए केवल 2025 के बाद शामिल होने वाले नए सरकारी कर्मचारी, बी केवल सेवानिवृत्त अधिकारी, सी केवल निजी क्षेत्र के कर्मचारी, डी NPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी, नई भर्ती और पात्र सेवानिवृत्त या पति या पत्नी। सही जवाब डी NPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी, नई भर्ती और पात्र सेवानिवृत्त या पति या पत्नी। क्वेश्चंस 18। जून 2025 में ग्रीनविच में कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? ए ग्रीनविच मीन टाइम की 200वीं, बी रॉयल वेधशाला की 350वीं, सी यूके की पहली दूरबीन की 150वीं, डी ग्रीनविच पार्क खुलने की 100वीं। सही जवाब बी रॉयल वेधशाला की 350वीं। क्वेश्चंस 19। 140 करोड़ वर्ष पुराने कहाँ स्थित जीवाश्म पार्क को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल कर लिया है? ए भोपाल मप्र, बी सोलन हिमाचल प्रदेश, सी सलखन गांव सोनभद्र यूपी, डी इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब सी, सलखन गांव, सोनभद्र, यूपी।